जय मसीह की मेरे प्रियो, आज का जो विषय है शायद आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। लिखा है हमारा सौभाग्य। हाँ मेरे दोस्तों, हमारा ये सौभाग्य है कि परमेश्वर ने हमें अपना वारिस बनाया है। हमें अपने पुत्र, उसके संतान होने की अधिकार हमको दिया है। अरे हम तो पाप और अपराध के कारण मरे हुए थे, परमेश्वर के बैरी थे। परमेश्वर ने हमको अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक नया जीवन दिया है। तो क्या ये हमारा सौभाग्य नहीं है? हाँ मेरे दोस्तों, ये हमारा सौभाग्य है कि परमेश्वर ने हमको अपना बनाया है और मुफ्त में जो उद्धार हमको दिया है। दोस्तों, इतना ही नहीं, सारे जगत का रचने वाला परमेश्वर, सारे ब्रह्मांड का रचने वाला परमेश्वर अपने काम के लिए हमको चुना भी है। दोस्तों, सारे ब्रह्मांड का रचने वाला परमेश्वर, उसने हमें अपने काम के लिए हम लोगों को चुना है, हम मनुष्यों को चुना है। क्या यह सौभाग्य की बात नहीं है? दुनिया में बहुत सारे ज्ञानी, विद्वान और पंडित लोग हैं, बड़े बड़े धनवान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं। परमेश्वर का प्रेम जो उन्हें समझ में नहीं आया है, पर परमेश्वर ने हम नाचीजों को अपनी समझ देकर, अपनी ओर आकर्षित करके, उसके उद्धार को समझने की ज्ञान को देकर, हमें वो विश्वास का वरदान देकर हम विश्वास कर पाए उसके पुत्र पर। परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हम पर किया है। हाँ मेरे दोस्तों, यह हमारा ज्ञान नहीं है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है। यह परमेश्वर का वरदान है। जो विश्वास हमको प्रभु ने दिया है, जो परमेश्वर ने हमको दिया है, उस विश्वास के द्वारा ही हम विश्वास कर पाते हैं, कर पा रहे हैं। दोस्तों, ये जान लेना बहुत जरूरी है कि हम अपने नहीं हैं और हम किसी तरह से परमेश्वर के योग्य नहीं हैं, पर भी अपने काम के लिए हमें चुना है, हमें चुना है। क्या ये हमारे लिए सौभाग्य की बात नहीं है? दोस्तों, बात को समझने की कोशिश कीजिए। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर ने हमें अपने काम के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए हमें चुना है। और जिन परमेश्वर के दासों का फोटो मैंने थंबनेल पर लगाया है, उन सबों को मेरा प्रणाम, सलाम, प्रेज़ द लॉर्ड। उनका मैं तहे दिल से सम्मान और आदर करता हूं। परमेश्वर ने उन सबों को सारे वरदानों से भरपूर करके पूरे भारत देश में यीशु के नाम का प्रचार या यीशु के सुसमाचार को सुनाने के लिए उनको खड़ा किया है। हाँ मेरे दोस्तों, ये बड़े बड़े परमेश्वर के दास जो पूरी तरह परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से भरपूर हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरपूर हैं, सारे वरदानों से भरपूर हैं। अभिषिक्त दासों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जो आज भारत देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाने में वे बड़े ताकत के साथ काम कर रहे हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। दोस्तों, परमेश्वर ने इन सारे भक्तों को सारे वरदानों से भरपूर करके जो काम अपना करवा रहा है, नाश होने वाले आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। परमेश्वर की महिमा हो।
प्रभु इनको और बहुतायत के आशीष से भरपूर करे और अपने राज्य के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए इनका इस्तेमाल करे। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। पर मेरे दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिए, मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ ये मेरी अपनी बात नहीं है, ये परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर की प्रेरणा है। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर का कहना है, मुझे फिर एक बार आपके सामने ले आया है यूट्यूब के माध्यम से। दोस्तों, परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपने राज्य का सुसमाचार फैलाने के लिए हर युग में अपने दासों को खड़ा किया है। मिस्र से अपनी प्रजा को छुड़ाने के लिए, उस गुलामी से उन्हें बाहर लाने के लिए मूसा को प्रभु ने चुना है। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और कहा कि जा मेरी प्रजा को छुड़ाकर उस प्रतिज्ञा की भूमि पर ले चल। और मूसा ने आज्ञा के अनुसार, वो अपने दौर में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा करते हुए परमेश्वर के काम को पूरा करते करते वो दुनिया को छोड़कर चल बसे। और इसी तरह हम देखते हैं अब्राहम के विषय में भी परमेश्वर उनके द्वारा भी अपने राज्य को फैलाने के लिए जो काम किया है हम सब जानते हैं। हनोक के द्वारा, भक्त हनोक के द्वारा भी परमेश्वर ने अपना काम पूरा किया है। और इन सब से पहले नूह के विषय में भी हम जानते हैं। उस युग के लोगों को, या उस युग के पाप से भरे हुए लोगों का नाश करना चाहते थे प्रभु। और तब नूह को परमेश्वर ने खड़ा किया, और नूह के परिवार को और प्राणियों में से हर जोड़ी को परमेश्वर बचाना चाहते थे। और नूह को आदेश दिया कि तू नाव बना, क्योंकि मैं इस पृथ्वी पर जल प्रलय करने जा रहा हूं, इस पृथ्वी को नाश करने जा रहा हूं। उस युग के लोगों का नाश करने के लिए प्रभु ने नूह को चुना है। दोस्तों, हर एक युग में परमेश्वर ने अपने दासों को खड़ा किया है और अपना काम करते आ रहे हैं। और भक्त दाऊद के दिनों की बात को हम समझे, सोचे या अध्ययन करें। परमेश्वर का भविष्यवक्ता राजा दाऊद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में परमेश्वर की सेवा करके वे सो गए हैं। हाँ मेरे दोस्तों, उनके विषय में प्रेरितों के कार्य और उसका 13 अध्याय और 14 वचन में यूं लिखा है। 13 अध्याय, माफ कीजिए, 13 अध्याय और 36 वचन में यूं लिखा है, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया। दोस्तों, लिखा है क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। परमेश्वर का भविष्यवक्ता राजा दाऊद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया है। दाऊद परमेश्वर का वो भक्त हैं, परमेश्वर उनके बारे में गवाह देते हैं कि दाऊद मेरे मन के अनुसार चलने वाला मेरा भक्त है। हाँ मेरे दोस्तों, दाऊद को परमेश्वर ने अपनी वाचा की प्रजा पर राजा ठहराया है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, राजा दाऊद परमेश्वर का भविष्यवक्ता भी है। भविष्यवक्ता राजा दाऊद अपने समय में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा करके सो गए हैं
उन्होंने पवित्र आत्मा प्रेरणा के द्वारा एक भविष्यवाणी भी की है। परमेश्वर ने उनके द्वारा एक भविष्यवाणी भी की है, ताकि हम भी दोस्तों परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा करके हम परमेश्वर के योग्य बने। ये परमेश्वर चाहते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि भक्त दाऊद, भविष्यवक्ता दाऊद जो भविष्यवाणी की हैं, वो भविष्यवाणी आज इस दौर में पूरा हो रहा है। और हम उस दौर में हैं, उस समय में हैं जो भक्त दाऊद ने भविष्यवाणी की हैं, वो भविष्यवाणी आज पूरा हो रहा है। हाँ दोस्तों, भक्त दाऊद, भविष्यवक्ता राजा दाऊद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गए हैं। हमें भी एक अवसर मिला है कि हम भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस दौर में, इस समय में सेवा करके परमेश्वर के योग्य बने। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहते हैं। और ये हमारे सौभाग्य की बात है कि वो भविष्यवाणी जो भक्त भविष्यवक्ता राजा दाऊद ने की है, वो आज पूरा हो रहा है। हाँ मेरे दोस्तों, आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 2 अध्याय और 1, 2 और 3 वचन पढ़ के मैं सुना रहा हूं। कृपया ध्यान से सुनिए। आप हो सके तो अपना बाइबल निकालिए और मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों लिखा है, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। और दूसरे वचन में देखते हैं, यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं। क्या कहते हैं? आइए 3 वचन में देखते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। जाति जाति के लोग हुल्लड़ मचा रहे हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें कर रहे हैं। दोस्तों, भविष्यवक्ता दाऊद की भविष्यवाणी देखिए। यह दाऊद के समय की घटना नहीं है। यह तो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले 1000 वर्ष पहले यह भविष्यवाणी परमेश्वर ने भक्त भविष्यवक्ता दाऊद के द्वारा लिखवाई है। और यह भविष्यवाणी देखिए, जाति जाति के लोग उलट मचाते हैं, देश देश के लोग व्यर्थ बातें करते हैं। व्यर्थ बातें कौन सी है वो व्यर्थ बातें? दोस्तों, देश देश के लोग और देश के प्रधान लोग, देश के प्रधान हाकिम और प्रधान लोग क्या कह रहे हैं? कहते हैं, यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध में पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं। कौन कौन है? देश के हाकिम और देश के राजा मिलकर, देश के प्रधान सब मिलकर यहोवा और अभिषिक्त के विरुद्ध में बातें कर रहे हैं। यहोवा परमेश्वर, अभिषिक्त यानी प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह के विषय में लोग जो बातें कह रहे हैं हम देखते हैं 3 वचन में, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। दोस्तों, देश के प्रधान और हाकिम मिलकर, देश देश के प्रधान और हाकिम मिलकर एक सम्मति होकर कह रहे हैं, यहोवा और अभिषिक्त के बंधनों को तोड़ डाले, बंधनों को तोड़ डाले और उनकी रस्सियों को उतार कर फेंक डाले।
दोस्तों, यहोवा परमेश्वर का प्रेम और अभिषिक्त प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आज पृथ्वी के लोगों के लिए बंधन बन गए हैं। बंधन, उनको तकलीफ हो रही है। सुसमाचार सुनने के बाद उनको तकलीफ हो रही है और कहते हैं हम उन रस्सियों को उतार फेंके। दोस्तों ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा। यह परमेश्वर का प्रेम है और परमेश्वर का पिता परमेश्वर की आज्ञा को लेकर प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के आज्ञा के अनुसार वो जगत से इतना प्रेम किया और वो खुद को अपने आप क्रूस पर बलिदान होने के लिए दे दिया है। पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उसके क्रूस के बलिदान को लेकर लोग परेशान हैं। उसके सुसमाचार को लेकर लोग परेशान हैं। कह रहे हैं कि आओ बंधनों को तोड़ डाले, सुसमाचार के बंधनों को तोड़ डाले। वो रस्सी जो हमें बांध दी गई हैं, उन रस्सियों को उतार डाले। परमेश्वर ने नरक में जाने से बचाने के लिए सुसमाचार की रस्सियों से जिन लोगों को परमेश्वर ने बांध रखा है, उन रस्सियों को उतार देने की बातें कर रहे हैं। वे लोग कौन है? जाति जाति के लोग। जाति जाति के लोग अब एक हो गए हैं। भारत देश में हम देखते हैं, हमारे अपने भारत देश में मनुष्य जाति को अनेक अनेक जातियों में बांट दिए हैं। हाँ मेरे दोस्तों, हमारे भारत देश में मनुष्य को जाति वर्णों में बांट दिया है। सभी लोग मनुष्य जाति सभी अनेक अनेक जातियों में बटे हैं, लेकिन आज वे सब लोग एक हो गए। क्यों? केवल सुसमाचार को रोकने के लिए। देश के प्रधान एक हो गए हैं। क्यों? यहोवा और अभिषिक्त के विरुद्ध बातें करने के लिए, उनके बंधनों को तोड़ने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के बंधनों को तोड़ने के लिए, सुसमाचार के बंधनों को तोड़ने के लिए। मतलब यह है कि सुसमाचार को रोकने के लिए जाति जाति के लोग एक हो गए हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, तो तब हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य क्या है? जाति जाति के लोग एक हो गए सुसमाचार को रोकने के लिए, और यही कारण है कि आज मसीह कलीसिया सताई जा रही है। मसीह कलीसिया को सता रहे हैं सुसमाचार को रोकने के लिए। तरह तरह से लोग मसीह कलीसिया के विश्वासियों को मार रहे हैं, पासबानों पर झूठा इल्जाम लगाकर उनको सजा दिला रहे हैं। आज भी कम से कम 600 पास्टर लोग जेल में पड़े हैं, झूठा आरोप लगाकर कि ये लोग जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसा झूठा आरोप लगाकर पास्टर लोगों को जेल में भेज रहे हैं। चर्च तोड़े जा रहे हैं, चर्च की संपत्ति जलाई जा रही है, तोड़े जा रहे हैं, चर्च को तोड़े जा रहे हैं, जला रहे हैं और हमारी सारी संपत्ति नष्ट कर रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, मसीह कलीसिया में होने वाले हमारी माता और बहनों पर अत्याचार कर रहे हैं, उन पर बलात्कार कर रहे हैं, उनको निवस्त्र करके गांव गांव शहर शहर घुमाकर उन पर बलात्कार करके उनको मारा जा रहा है, उनको कत्ल भी किया जा रहा है। हाल ही में एक नया बयान आया है, शायद आपने सुना होगा, वो वीडियो बहुत ही वायरल हुआ है। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष ने जो मसीह विरोधियों ने जो बयान दिया है, उस बयान के विषय में उन्होंने खुलासा किया है। और वो जो बयान है, लिखा है कि कहते हैं
कि छत्तीसगढ़ में होने वाले जितने भी मसीह लोग हैं उनको सबको मारना है, कत्ल करना है उनको। उसके लिए हमको 5,000 लोगों की जरूरत है। आओ सब मिलकर हम मसीह लोगों को खत्म करें। क्रिश्चियन लोगों के घरों में होने वाली उनके बेटी बहुओं की इज्जत लूटे, उनके बच्चों को काट कर मार डाले। और ये सारा अधिकार हमको सरकार ने दी है। आओ, हमको 5,000 लोगों की आवश्यकता है। मसीह घरों में होने वाली बेटी बहुओं की इज्जत लूटे, उनको निवस्त्र करके गांव गांव गली गली घुमाएं, ये उनका ऐलान है। हाँ मेरे दोस्तों, अब ये बताइए, अब हमें क्या करना होगा? आप कहोगे करना क्या होगा? यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद ही कहते हैं ना कि जो मेरे नाम से सताए जाएंगे, मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, वे धन्य हैं। हाँ मेरे दोस्तों, ये बात सच है कि जो प्रभु यीशु मसीह के काम में सताए जाएंगे, मारे जाएंगे या काट दिए जाएंगे, जलाए जाएंगे, ये धन्यता की बात है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आप ये भी कहेंगे, क्या तुम नहीं जानते हैं कि पहले सदी की कलीसियां भी सताई गई हैं, पहले सदी की कलीसियां भी मारी गई है, काटी गई हैं, प्रेरितों को जलाया गया है, सर काटकर मार दिए गए हैं। पहले सदी की कलीसिया भी सताई गई है। और आने वाले दिनों में भी अंतिम मसीह विरोधी के 7 साल के महाक्लेशों में कलीसिया भी और सताई जाएगी। ऐसी सताई जाएगी, वो सताव ना पहले कभी हुआ है और ना कभी होगा। कलीसिया के लिए ये तो सौभाग्य की बात है कि हम सताए जाए। फिर हमें करना क्या है? हाँ मेरे दोस्तों, ये बात सच है कि पहले सदी की कलीसिया सताई गई है और आने वाले दिनों में 7 साल के महाक्लेश में भी कलीसिया सताई जाएगी। लेकिन आज का दौर जो है, वो दौर कौन सा है? पहले सदी की कलीसिया जो सताई गई हैं, वो राजाओं का समय था। वहां पर राजाओं का अधिकार चलता था, प्रजा की नहीं चलती थी। और आने वाले दिनों में 7 साल के महाक्लेश में भी पूरी पृथ्वी का एक ही राजा रहेगा, उसका ही अधिकार रहेगा, प्रजा की तो कुछ चलेगी नहीं। लेकिन अब जो वर्तमान युग में हम रह रहे हैं, ये तो वर्तमान युग जो है प्रजातंत्र युग है। संविधान के तहत हमको अधिकार मिला है कि हम किसी भी धर्म को स्वीकार सकते हैं, मान सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। और जिस धर्म को हमने अपना लिया है, उस धर्म का हम प्रचार भी कर सकते हैं, प्रसार भी कर सकते हैं। बस चले तो हम किसी धर्म को भी नहीं मान सकते हैं, नास्तिक बनकर जी सकते हैं, ऐसा हमको अधिकार दिया गया है ना। ये तो प्रजातंत्र वर्तमान युग है। वर्तमान युग में प्रजातंत्र है। प्रजा को वोट का अधिकार दिया गया है, हमको वोट का अधिकार दिया गया है। हम वोट देकर हम सरकार बनाते हैं ताकि सरकार हमारी रक्षा करे, देश की उन्नति करे और हर एक देशवासियों की रक्षा करे। हमारी रक्षा और हमारी उन्नति के लिए, देश की उन्नति और रक्षा के लिए हम सरकार को चुन के लाते हैं। और वही सरकार जनता पर आक्रमण करते हैं। ये कहां का न्याय है? और विशेषकर मसीह लोगों पर अन्याय, अत्याचार हो रहा है। ये किस तरह का न्याय है? हमने भी वोट दिया है, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारा भी अधिकार है। हम किसी भी धर्म को स्वीकार सकते हैं, किसी भी धर्म को हम अपना सकते हैं और किसी भी धर्म का प्रचार भी हम कर सकते हैं, प्रसार भी कर सकते हैं। यह हमारा मौलिक अधिकार है। तुम कौन होते हैं हमारे अधिकार को छीन ले? दोस्तों, बात यह है, हम जिस परमेश्वर के भक्त हैं, हम जिस परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, जिस परमेश्वर के संतान हैं, हमको यह आज्ञा दी गई है कि बाइबल का सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का उद्धार का सुसमाचार सारी दुनिया में फैला है।
और परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने से हमें रोका जा रहा है, तो हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि हम न्याय मांगे। ये अन्याय है, ये अन्याय है कि लोग हमारी आजादी को, हमारी स्वतंत्रता को छीन रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम न्याय मांगे, न्याय मांगे। दोस्तों, सारे ब्रह्मांड का रचने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, उन्होंने अपने विषय में न्याय मांगा है। सद्दुकी और फरीसी लोग मूसा की व्यवस्था के विषय में बातें करते हुए यीशु मसीह को दोषी ठहराने लगे थे। तब यीशु मसीह कहते हैं, तुम मुंह देखा न्याय मत करो। मूसा की व्यवस्था के नियम के अनुसार तुम जो न्याय कर रहे हो, यह सब अन्याय है। मूसा की व्यवस्था के अनुसार जो मेरा जो न्याय कर रहे हो, यह तो अन्याय है। मुंह देखा न्याय ना करो। प्रभु यीशु मसीह खुद मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? न्याय मांग रहे हैं कि तुम मुंह देखा न्याय ना करो। दोस्तों, हमारा ये कर्तव्य है कि हम न्याय मांगे, हम पर होने वाले अन्याय अत्याचार के विषय में हम न्याय मांगे। उसके लिए हम सबको एकता में आना है, हम सबको एकता में आना है। सुसमाचार को रोकने के लिए जाति जाति के लोग एक हो गए हैं। अब हमारा कर्तव्य यह है कि हम अनेक अनेक डिनोमिनेशन में बटे हैं, सुसमाचार को फैलाने के लिए हम सबको एक होना है। हम सबको एक होकर सुसमाचार को रोकने वाले उन धर्म उन्मादियों से संघर्ष करें। कैसा संघर्ष? कैसा संघर्ष करें? क्या हम भी मारझोड़ करें? नहीं नहीं नहीं, गलत है। हम कानून के तहत, कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार हमको जो अधिकार दिया गया है, कानून के अनुसार हम न्याय मांगेंगे। दोस्तों, उसके लिए हम सबों को एकता में आना बहुत जरूरी है। एकता में आना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। यह बात सच है कि हम सिद्धांतों को लेकर अनेक 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 डिनोमिनेशन में बटे हैं। यह भी शैतान की षड्यंत्र हैं। शैतान की षड्यंत्र को समझो, और समय आ गया है कि हम सब एकता में आए और सुसमाचार को रोकने वाली दुष्ट आत्माओं की सेना जो आकाश में घूम रही है, और आकाश में घूमने वाली उस शैतान की सेना ने इस पृथ्वी पर कुछ धर्म उन्मादियों को खड़ा किया है, और हमारा उनके साथ संघर्ष है। न्याय मांगे, न्याय मांगे। कानून के अनुसार हमें न्याय मांगना है और परमेश्वर के सुसमाचार को इस पृथ्वी पर फैलाना है। दोस्तों, मेरी आप सबों से फिर एक बार नम्र निवेदन है, एक बार अपने मन में झांक के देख लीजिए, क्या तुम इस वर्तमान युग में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा कर रहे हो? आज जो परिस्थिति है, आज जो स्थिति है, स्थिति के अनुसार हम सबों को एकता में आकर शैतान की सेना, कुछ धर्म उन्मादियों से हमारा संघर्ष है। हम पर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसके लिए न्याय मांगने का समय है। मैं फिर एक बार आप सबों से नम्र निवेदन करता हूं, और जितने भी भारत देश में परमेश्वर ने बड़े आशीष और आशीर्वाद और अभिषेक के से भरपूर करके जो सेवा में उनको बढ़ाया है, उन सारे बड़े बड़े परमेश्वर के दासों से मेरा नम्र निवेदन है कि इस विषय को लेकर कुछ सोचिए।
परमेश्वर की कलीसिया को एकता में लाने की संदेश को दीजिए। बहुत हो गया है, अभी बहुत हो गया है। हाँ मेरे दोस्तों, अब मैं आगे, बहुत सारी बातें हैं, मैं आगे और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। अब तक जितनी सेवा तुमने की है, आत्माओं को जीतने की जो सेवा तुमने की है, हाँ, वो काम अभी पूरा हुआ नहीं है, वो उस काम का और रोका जा रहा है। अगर वो काम आगे बढ़े, जो सुसमाचार सुनकर और आत्माओं को जीतने के काम में और आगे बढ़ना चाहते हो, तो रोकने वाली शक्तियों का सामना हमें करना है। उसके लिए हमें एकता में आना है। इस संदेश के द्वारा सभी सुनने वालों को बहुतायत के आशीषों से पिता परमेश्वर भरपूर करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन।